What is the best way to remove a character or any object from any image इन फोटोशॉप। आज की पहली वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे पास आज कोई इंट्रो वीडियो रेडी नहीं है क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ये, तो मैं सीधा वीडियो में जंप इन करूँगा। अगर आपको डायरेक्टली ट्यूटोरियल में जंप करना है, डायरेक्टली आपको डायरेक्टली देखना है यार मेरे को ये क्या बंदा बता रहा है, स्किप करो, आप टाइम स्टैम्प जाके कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक इट्स बेटर टू नो just a little bit of the theory behind how the tool works, what is the best case implementation for that tool and stuff like that। ये मेरी इमेज है, ये मैंने अपने दोस्त का खिंचवाई थी एक प्रॉपर कैमरा के ऊपर। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं टेक्निकली। कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं, कुछ पुराने मेथड हैं, जिससे अगर उसके अंदर इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं देयर आर ओल्ड टाइमर्स, दे प्रेफर टू यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड कैसे हो गए, जैसे आपका हो गया पेन टूल। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, बट आप पेन टूल यूज़ करके आप अपने कैरेक्टर को मास्क कर सकते हो। बट अगेन आपने देखा होगा जैसे बाल हैं, बालों को मास्क करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा मैंने अपना को मास्क कर दिया। अगेन इट्स नॉट अ परफेक्ट मास्क। अगेन पेन टूल के अंदर मास्क करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं रोटोस्कोपी आर्टिस्ट जो होते हैं, अगेन दे मोस्टली वर्क इन प्रोमोट प्रोफेशनल टूल्स। बट जब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे तो फिर क्या होता था कि आप बाय हैंड जाके हर ऑब्जेक्ट को, कुछ भी हो गया, उसको रोटोस्कोप करते थे, उसको निकालते थे। बट आजकल वो ज़माने चले गए हैं, मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, आजकल तो AI भी काम कर देता है वाला। बट अगेन कुछ डिटेल्स में वो भी स्पॉट है। अब आपने अगर कोई और ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, आपको जितनी भी थोड़ी बहुत फोटोशॉप की नॉलेज होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, आपने ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया तो इट वुड बी रिलेटेड समथिंग मोर ऑफ कलर से रिलेटेड। आप कीइंग जो कहते हैं, क्रोमा की वगैरह, वो यूज़ करेंगे, बट नेसेसरी नहीं है। जैसे यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट में जाके कलर रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं फजीनेस को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं ग्रीन को डायरेक्टली सैम्पल भी कर सकता हूँ अगर। बट अगर आप देखा होगा ढंग से चल नहीं रहा है। बट आपने देखा होगा यहाँ पे भी जो आप देखा, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट बेसिकली क्या है, हम वाइट पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड ब्लैक पार्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट परफेक्ट मास्क है। बस इसके अंदर देखा होगा आपने कुछ डिटेल्स। एक आइडियल मास्क क्या होगा इस केस में, जिसमें सिर्फ आपका पूरा कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर का सिलुएट है ब्लैक कलर का, वो 100% ब्लैक है एंड एवरीथिंग एल्स जो उसके बाहर है वो वाइट हो। अगेन क्योंकि मेरी ग्रीन स्क्रीन परफेक्ट नहीं है एंड क्योंकि मैंने लाइट यूज़ की, जो लाइट की हल्की सी शैडो है, तो वो शैडो हमेशा इम्पीड करेगी मेरे को एक परफेक्ट एक क्लिक में ग्रीन स्क्रीन लेने में। आप ये तरीका यूज़ करके भी बाद में अपने मास्क को, अगेन आपने देखा होगा यहाँ पे मास्क उल्टा हो गया, बिकॉज वाइट इज़ इंक्लूजन एंड ब्लैक इज़ एक्सक्लूजन। मतलब ब्लैक पार्ट को मैंने हाइड कर दिया, वाइट पार्ट को मैंने शो कर दिया। दिस इज़ द बेसिस ऑफ मास्किंग एंड अल्फा चैनल्स। कुछ नहीं करना, आपने अपने मास्क को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल आई दबाना है। कंट्रोल आई इज़ फॉर इन्वर्ट। बट यहाँ पे एक और चीज़ इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये शैडो ही पार्ट दिख रहा है, ये दिक्कत है। जैसे अगर आपको आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई ट्राई टू ज़ूम इन द एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मास्क परफेक्ट नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ पहले डिस्कस की। सो अगेन ये भी आपका बेस्ट मेथड नहीं है। मैं आपको भी ट्रेडिशनल वर्कफ्लोज बता रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में जो पहले से मेथड होंगे आप वो यूज़ कर रहे हो। तो अब आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्स द बेस्ट मेथड टू डूइंग दिस। सब्जेक्टिव है ये। कुछ लोग शायद पेन टूल प्रेफर करते हो कि पेन टूल में बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मैं कोई मास्टर अपने आपको नहीं बोलता फोटोशॉप का मैं, बट आई थिंक मैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ एटलीस्ट। एक चीज़ आती है, एक टूल आता है स्पेसिफिकली फोटोशॉप में, उसके अंदर सेलेक्ट एंड मास्क। तो कंट्रोल और R करते ही या सेलेक्ट एंड मास्क करते ही ऐसा एक पैनल खुल जाएगा टाइप ऑफ फोटोशॉप के अंदर ही। ये आपका सेलेक्ट एंड मास्क पैनल है एंड इसके अंदर मैं हर पॉइंट के अंदर डिटेल में जाऊंगा, हर पॉइंट में। अगर आपको धीरे धीरे स्किप करना है आप कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी अगेन मैं भी ट्यूटोरियल्स ब्राउज करता हूँ, कभी कभी आपका पूरा ट्यूटोरियल देखने का मन नहीं करता। आई थिंक बाय डिफॉल्ट अनियन स्किन होता है या मार्चिंग एंड्स होता है। अगेन अनियन स्किन बेसिकली एनिमेशन टर्म है जो मोस्टली 2D एनिमेशन यूज होता है, ताकि आप प्रीवियस फ्रेम्स या फिर आगे के फ्रेम्स देख सकें एंड आपको आइडिया लगे कि आपको अगला फ्रेम क्या करना है। बस अनियन स्किन का जो मेन यूज है वो ये है कि आपको शैडो दिखाएगा, गोस्ट दिखाएगा आपको टाइप ऑफ, देखा हल्का ट्रांसपेरेंट सी इमेज लग रही है मेरी यहाँ पे। एंड आते हैं मार्चिंग एंड्स। मार्चिंग एंड्स आपके ट्रेडिशनल जो आप, अगर आप मास्क करना प्रेफर करते हैं, अगर आप मार्की सेलेक्ट टूल यूज़ करते हैं या कोई सिलेक्शन लेते हैं आप पॉलीगन सेलेक्ट टूल्स, लासो टूल से बेसिकली, तो आपको दिखेगा ये मार्चिंग एंड्स वाले आता है जो आपके अराउंड घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि लाइक चीटियाँ घूम रही हैं आउटलाइन के अराउंड। अब आते हैं ओवरले पे। ओवरले मेरा प्रेफर्ड है, क्लियर डिस्टिंक्शन है एंड आप चीज़ें बहुत सारी कर सकते हो ओवरले के अंदर। ओवरले बेसिकली आपको आपके सेलेक्ट कलर के अंदर, यहाँ पे कलर का आपको ऑप्शन डेफिनेटली गिवन होगा। आपके कैरेक्टर में रेड बहुत ज़्यादा है एंड आपको रेड से डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रादर देन रेड सेलेक्ट करने की जगह आप कलर को एंटायरली चेंज कर सकते हैं। ग्रीन अगेन इज नॉट प्रेफरेबल बिकॉज मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है। आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबली एनी कलर दैट कॉन्ट्रास्ट
विद एवरीथिंग दैट्स इन योर इमेज। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लाइट है, आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं ब्रशेस पे। इसके अंदर आई थिंक 3 डिफरेंट ब्रशेस होते हैं। वो आ गया आपका अगेन क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये किस बेसिस पे काम कर रहा है, आपने देखा अरे ये तो बड़ी जल्दी मास्क कर दिया इसने मेरा कैरेक्टर। ब्रश टूल, जितने भी आपके ये क्विक सिलेक्ट वाले ब्रश टूल हैं, ये बेसिकली काम करते हैं कॉन्ट्रास्ट के मेथड पे या लुमिनेंस के बेस। तो ये बेसिकली आपके कैरेक्टर के और आपके इमेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट ढूंढते हैं। मेरा कैरेक्टर या मैं जो यहाँ पे हूँ अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हूँ। अगर मैं यहाँ पे सैंड कलर की या ब्राउन कलर की वो यूज़ करता मैं, तो जो अगर आप बोलोगे बेवकूफ़ी है कौन यूज़ करता है, अगेन इंडस्ट्री में बहुत बार होता है, यूज़ केसेस होते हैं। जैसे डून पिक्चर आई थी, उन्होंने यूज़ नहीं किया था फॉर वेरियस रीजन, उसमें मैं कभी फ्यूचर में आऊँगा। बट अगेन कलर्स यूज़ होते हैं। अगर मैं वो यूज़ करता कोई भी कलर जो ग्रीन नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, तो ये खराब हो जाता, ये ढंग से नहीं काम करता ये जो सिलेक्ट एंड मास्क वाला फीचर है। तो जरूरी है कि अगर आपने आपको मास्क कर रहे हैं तो ये देखा कि डिस्टिंक्शन हो हमेशा आपके बैकग्राउंड में और आप में, वो आप ही का काम आसान करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप वो नहीं है तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने से, एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में खड़े होने से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने बोला नहीं यार ये भी बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा है, फोटोशॉप हैज़ यू कवर्ड, आपको कुछ नहीं करना। आप जब क्विक सिलेक्ट टूल पे आते हैं तो आप देखो कि ऊपर ना एक छोटा सा बटन बना हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट का। इसे क्लिक करते ही एक ऑटोमेटिक प्रोसेसर हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली आपके बेस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अभी यहाँ पे मैं एक सिंगल सब्जेक्ट हूँ फोकस में, समझ लो आपकी इमेज में मल्टीपल लोग हैं, तो इट मे नॉट वर्क as intended, but again this is not perfect still, again बहुत लोगों के लिए भी perfect होगा, which is good, no issues with that। ये थोड़ी बहुत minor fixes होते हैं आपको करने पड़ते हैं। इन tools के लिए हम आते हैं refine edge पे। ये है जो इस specific panel को या specific feature को stand out करती है। नाम से पता चल रहा होगा, आपकी edge को refine करता है, आपकी edge को perfect करता है, sharp करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, because ये tool का basically use यही है। कुछ नहीं करना आपको, बस इसको आप अपनी edge के ऊपर एक बार हल्का हल्का रन कर दें। अब अगेन यहाँ मैं एच यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं जो कट सकते हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बढ़िया वर्क किया है। अब दिक्कतों पे आते हैं। अब जैसे आप देखो मैं चश्मा रिफ्लेक्टिव है नेचुरली, बिकॉज प्लास्टिक से रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो मेरे चश्मे का जो नीचे एज है उसने बेसिकली एक इनडायरेक्ट लाइट पकड़ ली है थ्रू बाउंस लाइट थ्रू मेरा बैकग्राउंड जो है। मेरा जो चश्मा है वो भी मास्क आउट हो गया, तो उसको मास्किंग करने के लिए मैं ब्रश लूंगा। एंड अगेन ब्रश के लिए एक बहुत बढ़िया टिप टूल, आपके कीबोर्ड में 2 कीज होंगी जो एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, जो आपके अपने पी के राइट में और ये बैक स्लैश के लेफ्ट में होती हैं। इनसे आप अपने ब्रश के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही हैंडी है ये, इसने मेरा बहुत हेल्प किया है कि रादर देन आप स्पेस बार दबा के या फिर मैनुअली जाके साइज चेंज करें, इट्स बेटर टू नो दिस शॉर्टकट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग शॉर्टकट है। मैं क्विक सिलेक्ट यूज करता रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे को डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल रहा। कुछ मेरे को कस्टम करना है, मैनुअल करना है, तो उसके लिए आपका नॉर्मल ब्रश टूल आता है। नॉर्मल ब्रश टूल लीजिए, साइज छोटा कीजिए एंड आप अपने हिसाब से फिर मास्क कर पाएंगे। जैसे देखिए इसने मेरे बाल के जो थोड़े वाइटिश पार्ट है जिन पे शाइन पड़ी हुई है, नॉट एक्चुअली मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, बट एक्चुअल जो मेरे बालों के थोड़ा लाइट की वजह से यानी कैमरा के शटर एंड आईएसओ की वजह से मेरे बाल हल्के वाइट लग रहे हैं यहाँ पे, जो कि अगेन थोड़ा डिजायर्ड इफेक्ट, थोड़े बालों में लस्टर दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी ना एजेस पे आपका क्विक सिलेक्ट फेल हो जाता है, तो उस केस में अगेन आप रिफाइन एज यूज़ करके उस एज को भी बेटर कर सकते हैं। जो आपको ग्रीन स्पिल दिख रहा है मेरी गर्दन के अराउंड, मैं इस पे आऊँगा किस वजह से फिक्स करना है, बट अभी हम सिर्फ मास्किंग पे फोकस करेंगे। अब देखिए ज़रूरी नहीं है आपको हर पार्ट पे रिफाइन एज यूज़ करना है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप हर पार्ट पे रिफाइन एज यूज़ कीजिए, बिकॉज उससे आपकी एज जो है ना बहुत ही बेकार हो जाती है। अगेन मैं आपको मास्क करके दिखाऊंगा उससे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि आपकी जो एज होती है ना वो बहुत ही स्मूथ एंड बेसिकली हेरी सी हो जाती है। उसका जो इफेक्ट होता है ना, एक शार्पनेस जो होती है वो गायब हो जाती है। प्रेफरेबली आप क्विक सेलेक्ट एंड मैनुअल मास्क करके ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं।
अगेन ये आप देख रहे होंगे हल्की सी गलती हो गई है। एंड अगेन मैं छोटी सी मिस कर दी। प्लस वाला पार्ट आपके इमेज को इन करता है जो आपको पार्ट चाहिए, माइनस वाला पार्ट आपके इमेज को आउट करता है। और इनसे फटाफट स्विच करने के लिए ऑल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको मेरा जो कर्सर है वो अभी प्लस पे है, तो मैं जिस पार्ट पे करूंगा वो पार्ट आ जाएगा, बट जो पार्ट मेरे को नहीं चाहिए उसको करने के लिए मैं माइनस यूज करूंगा और वो पार्ट गायब हो जाएगा। लेकिन जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना इंफॉर्मेशन मिलेगी सिलेक्टर मास्क को कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको क्या चीज़ नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक सेलेक्ट यूज करना प्रेफर करूंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऐसे अब देखिए यहाँ पे आपको जो मडीनेस दिख रही है, हेरीनेस, ये आपकी एज को बहुत बेकार कर देगी अगर आप हर जगह रिफाइन एज यूज करेंगे। सो इट्स बेटर कि इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। अगेन इट्स बेटर कि आप थोड़ा एज काट के अंदर ले ही लीजिए। इट्स बेटर कि आप आपका अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल कट टू कट ना हो तो बेटर है, हल्का अंदर हो जाए तो इट्स बेटर, बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि स्पिल कम हो जाता है आपका ग्रीन स्क्रीन के थ्रू, या फिर जो भी आपकी बैकग्राउंड नॉइस है, आपका बैकग्राउंड चलिए बहुत ब्राइट बैकग्राउंड है या बहुत डार्क बैकग्राउंड है, तो उससे क्या होगा ना, एक आउटलाइन आ जाएगा कैरेक्टर के अराउंड जो हमेशा बेकार लगेगी। तो मेरा मास्क ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते हैं जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे सिलुएट का ऑप्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट, एग्जैक्टली। तो व्हाइट पार्ट मेरे को चाहिए, ब्लैक पार्ट मेरे को रिजेक्ट करना है। तो इसको बेटर करने के लिए आप थोड़ा एज डिरेक्शन यूज कर सकते हैं, उससे ना आपकी एज अगेन वही चीज आपकी थोड़ी ना रिफाइन हो जाती है। मैं मोस्टली यूज करना प्रेफर नहीं करता बिकॉज मैं मैनुअली जाके करना प्रेफर करता हूँ, बट आपके ऊपर, आपको करना डेफिनेटली कर सकते हैं, देख के करना पड़ेगा। अगेन स्मार्ट रेडियस यूज कर सकते हैं। स्मार्ट रेडियस अगेन मैं प्रेफर नहीं करता बिकॉज मैं उसमें हमने थोड़ा ओल्ड टाइमर हूँ, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड फीचर टू यूज। ग्लोबल रिफाइनमेंट, अब ग्लोबल रिफाइनमेंट के अंदर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एग्जिस्टिंग मास्क के अंदर भी। आप जब सेलेक्ट यहाँ जाके जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको मॉडिफाई के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो स्मूथ बेसिकली आपके एज को स्मूथ करता है, जो थोड़े शार्प एजेस होते हैं उनको स्मूथ आउट कर सकता है। ये एज है, ये स्मूथ होनी है, देखिए बिल्कुल एज जो है मेरे बाल वगैरह एज बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अगेन इसके भी फायदे हैं, बट अगर आप एक कैरेक्टर को 1-to-1 मास्क कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, इट्स बेटर टू हैव अ शार्पर एज। आप हल्का सा लाइक 1 या 2 वैल्यूज की बढ़ा सकते हैं, 12 नहीं 2। एंड फेदर, अब फेदर और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? जो ये शार्पनेस दिख रही है आपको मेरी दाढ़ी के अराउंड यहाँ पे, ये इसको स्मूथ करेगा, फेदर इसको बेसिकली ब्लर करेगा। ऑलमोस्ट काफी सिमिलर है ये। अगेन फेदर के भी बहुत यूजेस हैं, बट यहाँ पे हम एक शार्प एज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेफरेबली फेदर एंड स्मूथ नहीं यूज करेंगे। कॉन्ट्रास्ट, अगेन कॉन्ट्रास्ट जो मैंने आपको चीज बताई, अब आपको दिख रहा हो यहाँ पे ना हल्का सा ग्रेइश पार्ट भी है। ग्रे भी टेक्निकली आपके अल्फा एंड मास्किंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ चीज़ें जैसे ग्लास या आप समझ लीजिए स्मोक्ड ग्लास जो होता है वो 100% ना ट्रांसपेरेंट होता है ना वो 100% ओपेक होता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, समवेयर इन बिटवीन। तो अल्फा चैनल्स के अंदर जो आपका अल्फा पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अल्फा चैनल्स पे, और अभी समझ लीजिए कि जब ट्रांसपेरेंसी के भी ना लेवल्स होते हैं, तो ग्रे वैल्यूज बेसिकली आपकी जो बीच में लाई करती हैं ओपेसिटीज उसको टारगेट करता है। आप कंट्रास्ट बढ़ा दोगे, ये ग्रे वैल्यूज गायब हो जाएंगी। तो 100% कंट्रास्ट यूज करना ऑब्वियसली मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। तो जो कंट्रास्ट है वो अगेन जैसा मैंने आपको बताया, कंट्रास्ट आपके एज को और शार्प करेगा, बट आपको इतना शार्प नहीं चाहिए इंडिविजुअल पिक्सल्स दिखने शुरू हो जाए, थोड़ा बहुत यूज कीजिए, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। शिफ्ट एज बहुत बड़ा चीज। अगेन जो मैंने आपको दिक्कत बताई थी कि कभी कभी आप एक आउटलाइन रह जाती है, लगेगा एक एमेच्योर काम कर रहा है, बट उसको आप 1 सेकंड फिक्स कर सकते हैं। कैसे? वापस एक बार ओवरले पे आते हैं, आपको दिख रहा होगा हल्का ग्रीनिश पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। अब मैं चाहता हूँ मेरा मास्क थोड़ा श्रिंक हो जाए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट एज यूज करूंगा। अपने को शिफ्ट एज बीच में 0 पे है, तो मैं इसको नेगेटिव में लेके जा सकता हूँ। अपने मास्क को देखिए, एक मास्क को बेसिकली अंदर से खा रहा है, उसकी टेरिटरी डिक्रीज कर रहा है वो, एंड उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। कभी कभी ज़्यादा जब मास्किंग हो जाती है एंड आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है अपने मास्क को, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमने ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मास्क किया है, तो हमें शिफ्ट टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आउटपुट सेटिंग्स यहाँ पे आके अगेन आप अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि आप डायरेक्टली अपने ग्रीन स्क्रीन को बेटर कर पाएँ तो यहीं से कर सकते हैं आप, बट अगेन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे इतने फीचर्स नहीं हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा डीकंटामिनेट कर यूज़ करो ना, मैं कभी खुद यूज़ करता हूँ। रिमेंबर सेटिंग्स, बेसिकली जो आपकी एक्जिस्टिंग सेटिंग्स है कि यार मेरे को इतना स्मूथ चाहिए, मेरे को इतना कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मेरे को इतना शिफ्ट एज चाहिए, ये आपकी सेटिंग्स को सेव कर देगा ताकि आपको बार बार सेटिंग्स डालनी ना पड़े। बट आई थिंक हमारी जॉब बहुत बढ़िया है एंड मैं ओके दबाऊंगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बढ़िया मार्चिंग एंड्स बन गए आ गए हैं मेरी फोटो के अराउंड। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ लेयर मास्क का बटन आता है, मैं उस लेयर मास्क बटन को सिलेक्ट करूंगा। अब मास्क को टेस्ट करने के लिए कि आपका मास्क एक्चुअली कितना बढ़िया है, आप एक सॉलिड कलर लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्रेडियंट यूज़ करें, बिकॉज ग्रेडियंट के अंदर डिफरेंट कलर्स आते हैं एंड आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि डिफरेंट कलर्स के साथ आपका कैरेक्टर या आपका मास्क कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ी शार्प एज है जैसी मेरे को रिक्वायर्ड थी,
बाल भी आप देखेंगे, बाल में डिटेल है। तो अब आते हैं ग्रीन स्पेल पे। तो होता क्या है, जब आप एक बैकग्राउंड के अराउंड होते हैं, ऑफ कोर्स एक चीज़ है तो बाउंस लाइट कहते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ पे लाइट फेंकेंगे उसका कलर थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा एंड बाउंस बैक करके आपके ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, स्पेशली अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही जैसे रिफ्लेक्टिव है, लाइक मेरा चश्मा एंड दिस बॉटल। तो उस चीज़ को हटाने के लिए अगेन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, तो उसका हमको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। अब एक बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट आता है एडजस्टमेंट मोड के अंदर, वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। इसके अंदर मैं इन डेप्थ शायद किसी और वीडियो में जाऊँ, बट यहाँ पे मैं सिर्फ कट टू कट बात करूँगा ताकि ये वीडियो और लंबी ना हो, एडिट भी करनी है भाई। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ ना खुले तो विंडोज़ में जाके आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ टिक मार्क कर सकते हैं एंड तब खुल जाएगी। उसको सेलेक्ट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको मास्टर पे क्लिक करना है, ग्रीन पे जाना है। ग्रीन के यहाँ पे एक रेंज आ गई होगी, अभी इस पे पंगा नहीं लेंगे हम सैचुरेशन कम करेंगे एंड थोड़ी सी लाइटनेस कम करेंगे। इससे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं ग्रीन कलर को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ एंड ग्रीन कलर के अंदर मैं कलर वाइज चेंजेस ला रहा हूँ, चाहे वो ह्यू के कलर हो गए या सैचुरेशन होगी, उसकी लाइटनेस होगी, लाइटनेस बेसिकली उसकी ब्राइटनेस हो गई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइडर के नीचे, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा जूम इन करने की, ग्रीन कलर के जो ग्रीन कलर होना चाहिए था वो हल्का डार्क ब्लैक हो गया है। जो आपकी स्किन के अराउंड कलर है वो मोस्टली थोड़ा रेड, येलो एंड ग्रीन के आसपास पड़ता है। तो इस स्लाइडर को आप थोड़ा लेफ्ट में खींचिए, ज्यादा नहीं। अब देखिए मैं आपको ज्यादा खींच दिखाऊंगा, क्या होगा, ज़्यादा खींच के होगा मैं वैम्पायर लगना शुरू हो जाऊंगा, मेरे स्किन से सारा टोन निकलना शुरू हो जाएगा। अगेन अगर आप चाहें थोड़ी फनी चीज़ भी कर सकते हैं, आप रेड हल्क लग रहा है थोड़ा सा ये, बट रिगार्डलेस आप सैचुरेशन कम करेंगे, लाइटनेस प्रेफरेबली ज़्यादा। अगेन थोड़ा यहाँ पे लुक एंड फील वाली बात आती है, आपको देख के बताना पड़ेगा कि मोस्टली क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव पार्ट होते हैं मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड जो सबसे रिफ्लेक्टिव पार्ट होंगे वो मोस्टली वाइटेस्ट पार्ट भी होंगे आपकी इमेज के, बिकॉज वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेफरेबली आप लाइटनेस फॉर रियलिज्म से, एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो सैचुरेशन थोड़ी कम एंड लाइटनेस ज़्यादा। अब जैसा कि आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर था, अगेन इट्स स्टिल देयर, आप ग्रीन को 100% एलिमिनेट नहीं करना चाहते, बट इट्स मोस्टली गॉन। और जैसे देखा होगा चश्मे में व्हाइट में ग्रे आ रहा है, तो यहाँ पे आप ब्लैक पे भी स्विच कर सकते हैं, ब्लैक भी आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगेन मैं जो आपको चीज़ बोली, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, और आप पंगे ले सकते हैं, अगेन ज़्यादा नहीं, बिकॉज जब आप स्किन टोन्स में खाना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप रेड का एक बैरियर क्रॉस करेंगे स्किन टोन्स में आ जाता है और आपकी देखो स्किन टोन्स खराब होने शुरू हो जाएंगी। तो प्रेफरेबली आप इसको बस थोड़ा रखिए, थोड़ा एजेस दिख रहे हैं आपको मेरी चीक्स के अराउंड, बस उधर तक रखिए, उससे एक स्टेप आगे नहीं, बिकॉज उसके बाद वो स्किन टोन्स को खाना शुरू कर देंगे, आपकी स्किन टोन्स बर्बाद हो जाएंगी। अब डिफरेंस देखने के लिए कि आपने एक्चुअली किया क्या है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसने सिर्फ मेरे चश्मे को ठीक नहीं किया है, इसने जो एक ओवर ऑल अराउंड जैसे मैं आपको दिखाया था मास्किंग के टाइम, जो मेरी ग्रीन कलर की एज आ रही है ये ऑलमोस्ट फिक्स हो गई। अगेन टेक्निकली ये ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अगेन अब जब आप बहुत ही इन डेप्थ काम कर रहे हैं, आप फेस के अराउंड एक मास्क बनाओगे, चश्मे के लिए अलग से मास्क बनाओगे ह्यूमन सैचुरेशन का, एंड अपने और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अराउंड जो भी आपको नीड पड़ती है उस हिसाब से करोगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोफेशनल वर्क हो गया। अभी हम उस लेवल की परफेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आपको वापस चीज़ें एडिट करनी है ना, आप इसको खोलेंगे डबल क्लिक करके, तो हम देखेंगे अरे यार ये तो गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, बस वो ग्रीन्स के अंदर है, रादर देन बीइंग विद मास्टर। कभी मास्टर में चेंज करें, मास्टर के अंदर आपका पूरा ह्यू चेंज होगा, देखिए। तो इट्स प्रेफरेबली एक स्पेसिफिक कलर में वर्क करें। अगर आपको एक अलग कलर पे वर्क करना है तो एक और ह्यूमन सैचुरेशन की लेयर बना लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक प्रेफरेबली मैं चाहूँगा कि वाइट यहाँ पे ओवरऑल बेटर लग रहा है। पहले मैं जूम्ड इन था तो दिख नहीं रहा था ढंग से। आई थिंक ओवरऑल वाइट लुक्स बेटर, और जो ग्रीनीनेस थी अभी भी हल्की सी आप देख सकते हो, बट एट दिस पॉइंट इट डजंट मैटर। तो आपकी इमेज बहुत ही बढ़िया हो जाएगी ये करने के बाद। इस इमेज पे और क्या कर सकते हैं, इस इमेज को मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ, ये मैं आपको थोड़ी फॉलोइंग वीडियोस में बताऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यार कोई भी आपको दिक्कत हो फोटोशॉप के रिगार्डिंग, आप मेरे को कॉमेंट्स में लिख दीजिए। एंड मेरे पास बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है, नॉट जस्ट फॉर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स, इवन थोड़े 3D सॉफ्टवेयर से माया हो गया, ब्लेंडर अगेन मेरे को आता नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू लर्न, अनरियल हो गया, न्यूक फाउंड्री हो गया, 3ds मैक्स हो गया। मैं सब सॉफ्टवेयर पे कुछ ना कुछ, जितनी मेरी नॉलेज, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उन पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा। सो डेफिनेटली चेक देम आउट। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।